चलिए, है ना, आज हम क्या डिस्कस करेंगे, जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है टीजीटी मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। क्या खासियत है आज की बात में, हम हमेशा देखते हैं कि सिलेबस हमें हिंदी में ही मिलता है ना। बहुत कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा फाइंड आउट करते हैं, बट इंग्लिश में कहीं पे भी सिलेबस नहीं मिल पाता। तो यही आपकी प्रॉब्लम जो मुश्किल थी वो हमने सॉल्व कर दी है। इस लेक्चर्स में आपकी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही सिलेबस को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको सारी वो चीज़ें बताऊँगी कि सिलेबस में तकरीबन कहाँ से क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं, इम्पॉर्टेंट्स हैं आपका जो सिलेबस है, क्योंकि एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अगर आप लोग तैयारी स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले हमें सिलेबस देखना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप आता है हमारा सिलेबस को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद आती हैं बुक्स की बात ही, है ना। फिर उसके बाद आती है कौन सा चैप्टर पहले स्टार्ट करें। तो ऐसे करके बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो हमारे स्टार्टिंग स्टेप होते हैं, तो वो सारे स्टार्टिंग स्टेप आपको 1 बाय 1 वीडियोस के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। दैट्स वाई आप अपनी टीजीटी की तैयारी कर पाओ। बताऊंगी कहाँ पे, स्मार्ट स्टडी क्लासेस पे आपको 1 बाय 1 वीडियोस मिलेंगी, ठीक है जी। चलिए देखिए, अब आता है आपके पास टीजीटी का सिलेबस, ठीक है जी। सबसे जो फर्स्ट आपका आता है यहाँ पे, है ना, जो सेम मैथ, सिंपल मैथ आता है, टाइम, वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, टैक्सेशन वगैरह हो गया, एलिमेंट्री रूल वगैरह हो गया। फर्स्ट आपके पास ये आता है। देखो ये जो टाइम एंड वर्क है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये देखा जाए 7th 8th क्लास में, है ना, 8th क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है, 7th में सिंपल वगैरह आ जाता है। तो ये 7th 8th क्लास में हमारा टॉपिक शुरू हो जाता है। उसके बाद देखिए फ्रीक्वेंसी बटन्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, स्टैटिक्स डाटा, ये भी देखा जाए जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस है 8th 9th में स्टार्ट हो जाती है। फ्रीक्वेंसी जो है वो 8th क्लास में आपको नॉलेज देनी शुरू कर देते हैं, है ना, फिर 9th तक चलता है। मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, सेंटर टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड आ गया, है ना, जो हम 9th क्लास में और फिर 10th क्लास में पढ़ते हैं, 9th और 10th क्लास में आ गया, ठीक है ना। अब मैं साथ साथ में बताती जाऊँगी कौन सा किस क्लास में आ जाता है। जो फर्स्ट फ्रंट पेज ही है आपके सिलेबस का, जो वेबसाइट पे भी किया हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसके बाद आपके आ जाता है पोलिनोमियल एंड देयर फैक्टर्स, लोगरिथम, है ना, ये जो लोगरिथम है ये थोड़ा आगे आएगा। लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 अननोन क्वांटिटीज, ग्रेटेस्ट यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, लिस्ट HCF LCM इन पोलिनोमियल, है ना, इन एन एक्सपोनेंट समीशन, इक्वेशन ऑफ 3 अननोन, ये 3 अननोन तो भी हमारा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में आता है, इन्होंने यहाँ पे लिख दिया। फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का फंडा भी है। नंबर सिस्टम, सेट ऑपरेटर, यहाँ से नंबर सिस्टम, उसके बाद जो सेट ऑपरेटर आ गया एंड मैपिंग, ये आपका +1 क्लास में आ जाता है। लेकिन ये जो है यानी कि पॉलिनोमियल, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना, ये तीनों टॉपिक अगर देखा जाए तो 10th क्लास में मिल जाते हैं। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाली, फिर जो आपका ये HCF है, LCM है, ये हम बोले 8th 9th क्लास में स्टार्ट हो जाता है। 8th और 9th क्लास में जो पावर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, आई थिंक शायद सेकंड चैप्टर ही है, एक्सपोनेंशियल, वही लिखा हुआ एक्सपोनेंशियल पावर्स वाले, है ना, तो वो टॉपिक इसमें आ जाता है। यानी कि जो फर्स्ट पेज देखा जाए वो ऑलमोस्ट आपका स्मॉल क्लासेस का है। आप 6-7 से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि वो डिपेंड करता है, प्राइवेट स्कूल वाले कुछ ऐसी बुक्स लगाते हैं कि 6th क्लास से ये टाइम वर्क स्टार्ट हो जाता है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन 6th क्लास में स्टार्ट कर देते हैं, है ना। बट कुछ जगह पे बुक्स ऐसी होती है कि 7th क्लास में स्टार्ट होता है, क्योंकि 6 7th उसमें थोड़ा सा करते रहते हैं वो चेंजेस। तो ये सारा फर्स्ट पेज आपका तो 10th तक के लेवल का ही है, ठीक है जी। ये टीजीटी में ये सारा कुछ आता है। अगर पीजीटी की बात करें उसमें इसमें से कुछ भी नहीं आता। पीजीटी में सिर्फ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आते हैं, है ना, ठीक है ना। हमारी वेबसाइट है, इसी नाम की हमारी ऐप है, ठीक है जी। ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, जब वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको क्या कुछ आपको मैं प्रोवाइड करवाऊँगी, देखो वीडियोस भी आपको थोड़ी बहुत मिल जाएंगी, जो हम कहते हैं कि फ्री कंटेंट है। टेस्ट सीरीज़ है जो फ्री है आपकी, सिलेबस एनालिसिस की वीडियो मिलेंगी, बुक्स की गाइडेंस की वीडियो मिलेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, या तो स्मार्ट स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए या फिर वेबसाइट पे विजिट कीजिए।
ठीक है जी। क्योंकि जब भी हम टीजीटी की या पीजीटी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने बैठते हैं तो हमारे माइंड में जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स वीडियो लेक्चर्स के थ्रू वहाँ पे दिए गए हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं या फिर लीनियर इक्वेशन। अब आगे देखिए नेक्स्ट, देखो वहाँ स्टार्ट हो गया था ना +1, सेट से स्टार्ट हो गया था, है ना, और मैपिंग यानी कि थोड़ा सा उन्होंने फंक्शन लिखा था। अब आगे देखते हैं, आगे डिटर्मिनेंट। भाई डिटर्मिनेंट सारा आएगा, बट मैं आपको जरूर बताऊंगी कि जब आप तैयारी स्टार्ट करते हो तो सिलेबस को अंदर से डीप से पढ़ना चाहिए कि अंदर कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। डिटर्मिनेंट हमें पता है ये +2 का टॉपिक आ जाता है। कोफैक्टर निकालने, एडजॉइंट ऑफ इनवर्स निकालना, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट निकालना, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम, है ना। देखो लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल यहाँ पे आएगा, उन्होंने वहाँ पे भी लिख दिया था। विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल, मैट्रिक्स आ गया, सम ऑफ मैट्रिक्स आ गया, ऑर्डर, प्रोडक्ट, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक, सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज बहुत हैं और इसमें एग्जाम में हर बार आपको क्वेश्चन आता है मैथ्स की। ये सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक लगा लो, डिटर्मिनेंट से तो आएगा ही आएगा, इन्वर्स से भी जरूर आता ही आता है। ये मैट्रिक एंड डिटर्मिनेंट ऐसा टॉपिक है, देखा जाए 7 से 8 क्वेश्चन आपके, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूँ, इससे आ जाते हैं। ये सारा एक +2 का आपका टॉपिक है, सोल्यूशन ऑफ द नाउन्स क्वालिटी विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक, यहाँ तक। ठीक है, मैं पेन चेंज करती हूँ, दैट्स वाई पता चल जाएगा आपको। यहाँ तक आपका क्या है, जो +2 में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट अब फुल पढ़ लीजिए, आपका हो गया यहाँ से। ठीक है जी, +2 के अकॉर्डिंग। फिर इक्वेशंस ऑफ थ्योरी, देखो सिमेट्री फंक्शन ऑफ अर्थमेटिक, AP, GP, HP आ गया, है ना, HP आ गया। टर्म ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, वो नहीं निकालते हैं 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर प्लस इसका क्या फॉर्मूला होता है, इस टाइप की सीरीज आ जाती है ना। सम ऑफ स्क्वायर का मतलब 1 का क्यूब + 2 का क्यूब, इस टाइप की सीरीज को भी इंक्लूड करना है। ठीक है ना। परमोटेशन कम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम सीरीज सम भी आया हुआ है। अब ये जो है भाई, ये नॉर्मली बाकी टॉपिक तो सारा +1 में मिल जाता है, ये नहीं मिल पाता तो कहाँ से पढ़ेंगे, तो बुक्स के लिए स्पेशल वीडियो बताऊंगी मैं, जिसमें बताऊंगी कि ये टॉपिक बुक्स में आपने कहाँ से पढ़ना है। ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी यहीं पे मेंशन कर दी है सारी, है ना। प्रोबेबिलिटी, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम तक, यानी कि +2 तक का आप सारा ही प्रोबेबिलिटी कर लीजिए, +2 का जो क्लास में है वो सारा कर लीजिए। ठीक है जी। और ये जो थे अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, ये सारा +1 में। देखो अर्थमेटिक ना जरूर आपका उसमें शुरू हो जाता है क्लास 10th में, बट आगे ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक सारा दे रखा है, तो आप बेटर है कि +1 से कर लीजिए। ये टर्म का स्क्वायर, क्यूब, ये सारा कुछ +1 में कवर हो जाता है। लेकिन NCERT नहीं पढ़नी है, लेकिन NCERT ना RD कवर करता है हम, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली बुक्स ही उठानी है, क्लासेस वाली बुक्स नहीं उठानी हमने। ठीक है, बाकी बुक्स में बताऊंगी मैं डिटेल में। तो वो टॉपिक हो गया मैट्रिक, डिटर्मिनेंट। जो बुक्स वाली वीडियो आएगी ना उसमें प्रॉपर आइडेंटिफाई करूंगी भी +1 +2 के ये टॉपिक, 9th 10th के ये टॉपिक, और ग्रेजुएशन के ये टॉपिक प्रॉपर दिखाया जाएगा। ग्रेजुएशन भी नहीं छोड़ना, क्योंकि कंपटीशन जो हार्ड होता है ना, +1 +2 सारे कर लेते हैं, ग्रेजुएशन के क्वेश्चन जो कर जाते हैं वही थोड़े से आगे निकल जाते हैं। अब ये तो सारा सेट थ्योरी ही है। देखो मैपिंग यानी कि फंक्शन आ गया, इन्वर्स फंक्शन आ गया, है ना, रिलेशन, इक्विवेलेंट रिलेशन, यानी कि सारा ही रिलेशन आ गया, सेट रिलेशन सारा ही आ गया इसमें। ये +1 से स्टार्ट होता है, +2 तक चलता जाता है। क्यों? जो सेट थ्योरी के बेसिक से ला हैं वो +1 में पढ़ाए जाते हैं, और जो मैपिंग फंक्शंस की डिटेल आ गई वो +2 में ज़्यादा पढ़ाई जाती है, इन्वर्स वगैरह सारा कुछ। तो ये +1 +2 का सारा टॉपिक आ गया। ग्रुप थ्योरी आपको पता है BSc आ गया, लेकिन यहाँ पे आप लोग नोट कीजिए, ग्रुप थ्योरी इन्होंने आधा दिया हुआ है, ग्रुप दिया है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दिया है ना, साइक्लिक ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं। साइक्लिक ग्रुप आ गया तो जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप, तो सारा कुछ आएगा। देखा होगा आपने ये चीज़, तो मैंने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस भी प्रोवाइड करवा रखी हैं। प्लस हमारे जो कोर्स चलते हैं भाई उसमें भी आप लोग कर सकते हो। जो हमारे कोर्स चलते हैं ना उसमें तो हमने फुल सारा कुछ करवाते हैं प्रॉपर PDF के साथ। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप। देखो आपने सिर्फ लाग्रांजिस थ्योरम तक करना है, यानी कि आगे जो नॉर्मल रह गया, कोशेंट सब ग्रुप रह गए, प्लस होमोमॉर्फिज्म थ्योरम फर्स्ट एंड सेकंड रहेगी, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको ग्रुप इतना ही पढ़ लेना है। ठीक है जी, आपको ग्रुप इतना पढ़ लेना है। ये टॉपिक कौन सा आ जाता है आपका BA BSc का ग्रुप, और ये इजी भी है, क्वेश्चन भी इजी आते हैं। ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन आता है ना ग्रुप में, या तो एलिमेंट का इन्वर्स निकालने के लिए आ जाता है,
ऑर्डर या फिर साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर वगैरह, और जो होते किससे हैं, ट्रिक से, और ट्रिक मैं करवाती रहती हूँ, आपको पता है, ठीक है जी। सो एक बात और बोलूँगी, अगर टीजीटी पीजीटी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कोर्स ज़रूर ज्वाइन करो, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है आपको कोर्सेज में, ठीक है ना, बहुत ट्रिक्स के साथ आपको पढ़ाया जाता है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट वन आ जाता है रियल एनालिसिस। ग्रुप थ्योरी जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट वन आता है ये रियल एनालिसिस। देखो इसमें जो आती है काउंटेबिलिटी ऑफ अ सेट्स, है ना, डिस्प्लेसमेंट, ओपन सेट, क्लोज सेट, ये जो चीज़ें आती हैं आपके पास, जस्ट अ मिनट, हाँ, है ना, डेंस सेट हो गया, परफेक्ट सेट हो गया, हम पढ़ाते हैं, है ना, हम अब जो हमारे क्लासेस होती हैं उसमें हमने करवाया है सारा, और एक कन्वर्जेंट डिवर्जेंट भी करवाया है। लेकिन जिन कैंडिडेट को ये ओपन क्लोज सेट थोड़ा हार्ड लगता है, तो मैं बोलती हूँ कि उनको वो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इसमें ओपन क्लोज परफेक्ट सेट, इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन बन के आता है आपका, ज़्यादा से ज़्यादा 2, इससे तो मतलब ही नहीं है। और इसके बाद जो आ गया कन्वर्जेंट डिवर्जेंट हो गया, सारा टॉपिक है कन्वर्जेंट डिवर्जेंट वाला, है ना, ये भी मैं तो सारा करवाती हूँ। देखो मैं जब कोर्सेज में करवाती हूँ मैं तो सारा ही करवाती हूँ, ये सारा आपको पता है सारा बीएससी के लेवल का है। कहाँ तक भाई, यहाँ तक, कन्वर्जेंट ऑफ द रियल सीक्वेंस, यहाँ तक, है ना, ये सारा बीएससी का टॉपिक है। ग्रुप थ्योरी तो मैं हर को बोलती हूँ करना ही करनी है, क्योंकि ग्रुप थ्योरी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, है ना, और ये कन्वर्जेंट वाला ही मैं बोल देती हूँ भी इसको करना ही करना है। क्यों, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि पीडीएफ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं मैंने, इसका भी ना अगर आपको समझ में नहीं आता तो ओपन क्वेश्चन मैं आपको ना पीडीएफ देती हूँ एक, उन कैंडिडेट को बोल देती हूँ कि आप पीडीएफ के क्वेश्चन ही रट्टा मार लो, किसका कौन सा आंसर है। क्यों भाई, हम ऐसा साइंस क्यों नहीं पढ़ते, वो भी तो लर्न करते हैं, तो इसको कौन सा लर्न नहीं कर सकते। तो इस सब्जेक्ट को मैं अपने अकॉर्डिंगली जिन कैंडिडेट से नहीं होता उनको बोलती हूँ कि लर्न कर लो, क्योंकि इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, वो सेम डिट्टो क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे हमने पीडीएफ में करते हैं, तो आपका हो जाता है ना। इसमें ये नहीं है कि क्वेश्चन काफ़ी मोल्ड होके, अब जो बाकी टॉपिक है उसमें तो क्वेश्चन मोल्ड होके भी आते रहते हैं, ये जो टॉपिक ऐसे हैं जिसमें सेम डिट्टो क्वेश्चन मिल जाते हैं, आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, कहने का मतलब ये है, ठीक है जी। तो ये तीन क्वेश्चन ही ज़्यादातर कवर करता है आपका सारा। अगर किसी कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है तो मैं बोल सकती होती हूँ कि आप छोड़ सकते हो, लेकिन बाकी पे पकड़ बना लो फिर अच्छे से, ठीक है जी, फिर बाकी पे पकड़ बना लो, कोई बड़ी बात नहीं होती। उसके बाद देखो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, है ना, ऑफ फंक्शन, रियल फंक्शन, लेफ्ट राइट कंटिन्यूटी, ये सारा लिमिट आप हमारा +1 +2 से स्टार्ट होके चलता है सारा, लिमिट कॉन्टिन्यूटी वाला टॉपिक, ठीक है जी, सारा पढ़ना है हमने। कॉन्टिन्यूटी क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फॉर, सब कुछ पढ़ना है उसमें। अब उसके बाद आती है ट्रिग्नोमेट्री, ये तो आपको पता ही है क्लास +1 से, वैसे हो तो 10th से जाती है स्टार्ट, लेकिन हमने +1 की सारी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ देनी है इसमें, और जो 10th क्लास का हाइट एंड डिस्टेंस वाला आता है वो भी करना है, ठीक है, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो +2 का आ जाता है, यानी कि 10th +1 +2 सारा ट्रिग्नोमेट्री इसमें आता है। आप देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना, मेजरमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, रेशियोज एंगल्स की आ जाती है, सम ऑफ डिफरेंस फॉर्मूले, सारा कुछ ट्रिग्नोमेट्री में आता है, आपको देख रखा है, भी सारे करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये बेस भी है। ट्रिग्नोमेट्री करने से जब हम आगे डेरिवेटिव करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, उसमें अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आते हैं तो तभी हम डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आगे अच्छे से एप्लीकेबल कर सकते हैं। यानी कि कैलकुलस हमारा पहले ट्रिग्नोमेट्री करो फिर कैलकुलस करो, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपको पता है क्लास +1 का है, जस्ट अ मिनट, हाँ क्लास +1 का है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है जी। देखो यहाँ पे डी मोवियर थ्योरम भी आई हुई है, इसीलिए ध्यान में रखना होता है, डी मोवियर थ्योरम आपको क्लास +1 में नहीं मिलती है, तो डी मोवियर थ्योरम के लिए किस में जाएंगे, बीएससी वाली बुक्स में जाएंगे जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाला है। और ये हाइपरबोलिक फंक्शन जो आ जाते हैं, है ना, ये कॉम्प्लेक्स में, ये भी आपको +1 में नहीं मिलती हैं, ये भी थोड़ा सा टॉपिक बीएससी में आ जाता है। सो ध्यान से चीज़ पढ़नी होती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर देख के ये मत सोचो कि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लो, और एग्जाम में देखते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर के थोड़े से अलग से क्वेश्चन आ रखे होते हैं। क्यों, क्योंकि ये नहीं देखा, अंदर से नहीं पढ़ा कि अंदर बीएससी वाले टॉपिक भी हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ जरूर ध्यान में रखनी है। उसके बाद आ जाती है आपके पास ज्योमेट्री। देखो नेक्स्ट टॉपिक आ गया ज्योमेट्री। जो ज्योमेट्री है यहाँ पे 2D से स्टार्ट हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम्स वगैरह लिखी हुई है, यानी कि 10th क्लास का कंसेप्ट भी इसमें यूज़ करना है हमने, ठीक है ना। देयर एक्सटेंशन, सर्कल आ गया, है ना, आर्क ऑफ द सर्कल,
कोड टेंजेंट टू द सर्कल। देखो ये जो सर्कल है ना 10th क्लास में भी तो है ना सर्कल वाला, वहाँ से भी थोड़ा सा पढ़ना है, 10th क्लास में भी पढ़ना है। प्लस जब हम कॉनिक सेक्शन करते हैं प्लस हमारा जो आता है पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, सारा ये कॉनिक सेक्शन जो +1 में आ जाता है तो कॉनिक वैसे एलिप्स वगैरह में शुरू होता है हमारा, है ना, पैराबोला, लेकिन मैं सर्कल को भी बीच में ले लेती हूँ भी, एक चलो माइंड में हो जाता है भी हाँ सारा कुछ है, ठीक है जी। तो ये जो आपको दे रखा है थोड़ा 10th लेवल का भी पढ़ना है, हाँ लेंथ है, उसके बाद उस थोड़ा जो हमारा हायर लेवल का है वो भी पढ़ना है। ये देखिए ये आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री साथ में लिखा हुआ, ठीक है। वो जो सर्कल वगैरह था ना, क्योंकि उसमें ना आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, देखिए जैसे ना आपको एक सर्कल दे दिए जाते हैं, यहाँ से टेंजेंट्स ड्रा की जाती है ना, तो ये वाली भी एक टेंजेंट्स है, सर्कल का सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे हाइट दे देते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी या इसकी निकालनी, है ना, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन जो 10th क्लास में हम सर्कल पढ़ते हैं ना, उसमें जो थ्योरम्स हैं उनके रिजल्ट यूज़ करके ही निकलते हैं सारे। तो वो चीज़ है जो सर्कल हम पढ़ लेते हैं सर्कल, और हम पढ़ जाते हैं सर्कल इक्वेशन वाला सर्कल हम पढ़ते हैं 2D वाला इक्वेशन वाला, कौन सा, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। जब आपका x और y का कोफिशिएंट नहीं होता, यानी कि xy मल्टीप्लाई का कोफिशिएंट नहीं होता इक्वेशन में, प्लस x² और y² का कोफिशिएंट इक्वल चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, तो हम उसे बोल देते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बनती है। ये जो आती है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आती है, जो मैंने अभी आपको दिखाया। ये इक्वेशन, ये सर्कल हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट में, इसमें हम सेंटर निकालते हैं, है ना, रेडियस निकालते हैं, इसमें भी टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालते हैं सर्कल की। तो इसको निकालने के डिफरेंट मेथड हैं। जो वहाँ पे ज्योमेट्री लिखी हुई थी, वो जो ज्योमेट्री थी उसमें जो सर्कल था, है ना, वो सारा क्या था, वो 10th क्लास के अकॉर्डिंग था, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन आते हैं हमारे टीजीटी में, तो ये चीज़ आपने ज़रूर ध्यान रखनी है, ठीक है जी। अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अब चाहे इसको अंदर से पढ़ना है पढ़ लो, नहीं भी पढ़ना तो बस एक चीज़ ज़रूर माइंड में रखो कि जितना भी हमारा ये है ना, ये हमने पढ़ना किससे है। देखो जा तो ना एक बीएससी की अलग बुक आती है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की रिगार्डिंग, जिसमें सारा कुछ है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से शुरू होके पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सारे टॉपिक हैं, वहाँ से पढ़ो, वेल एंड गुड है। या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक से पढ़ना है हमने ना, जो हमारी क्लास होती है ना, जैसे हम बात करें +1 +2 की क्लास में अगर हम पढ़ते हैं, है ना, +1 से स्ट्रेट लाइन वगैरह शुरू करते हैं, हाइपरबोला सारा पढ़ते हैं, वहाँ पे ना आगे जाके ना ये नहीं लिख रखा टेंजेंट एंड नॉर्मल, इंटरसेक्शन लाइन, है ना, ऑफ कॉनिक, ये हमारी बुक्स में इंक्लूड नहीं किए होते। उन्होंने हमें जस्ट इक्वेशन तक, और भी अगर एनसीईआरटी बुक की बात करें थोड़ा ही काम करवाया होता है, लेकिन जो हमें एग्जाम में आ रहा है वो आगे हायर तक आ रहा है। देखो रीजन एंड ट्रांसपोज ऑफ द एक्सेस वगैरह आ गया, इंटरसेक्शन जो टेंजेंट नॉर्मल की है ना, आगे टेंजेंट्स के पैरामीट्रिक पैरामीट्रिक इक्वेशन तो चलो एनसीईआरटी में दे देते हैं, लेकिन इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन, टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट नहीं कभी कभी देते, कॉनिक सेक्शन, तो यहाँ तक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, देखो जो जितना सारा है, पोलर कोऑर्डिनेट्स आगे सारे। देखो दो टाइप की इक्वेशन होती हैं, एक तो एक्स वाई की फॉर्म में रेक्टेंगुलर, एक होगी पोलर जो होती है आर कोस थीटा आर साइन थीटा की फॉर्म में। तो सारा ही पढ़ना है हमने, ठीक है, सारा ही पढ़ना है। तो ये सारा पढ़ने के लिए मेरे अकॉर्डिंग तो बेटर रहता है, बाकी मैं बुक्स बता दूंगी आपको सारा कि बीएससी वाली टॉपिक से करेंगे, उसमें ना अपने आप सारा कवर हो जाता है ना, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ही पढ़ा जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें सारा कवर हो जाता है। उसके बाद देखो नीचे आपको स्फीयर, 3D ज्योमेट्री, कोन और सिलेंडर ये लिखा गया है। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा ना, नीचे जो आपके पास लिखा हुआ है भाई, है ना, एक और चीज़ है, क्या है, स्फीयर जो आपका आता है 3D, है ना, कोन और सिलेंडर, ये टॉपिक भी आपके आते हैं, बट आपने इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस इनकी इक्वेशन क्या होती है, ठीक है ना, प्लस इनके जो हम सेंटर निकालते हैं, जैसे स्फीयर है, रेडियस निकालते हैं, इतना सा ही हल
पढ़ना है। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ये 3D में है, इसका भी सेपरेट है, बुक्स है, वो सब कुछ बुक्स वाले सेशन में बताऊंगी, ठीक है ना। तो ये क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ऑलरेडी। अब आगे देखिए, अब आगे आपका कैलकुलस। देखो अब कवर किया है उन्होंने कैलकुलस, लिमिट में 2 टॉपिक वहाँ डाल दिए, अब कैलकुलस यहाँ पे कवर कर रहे हैं वो। कैलकुलस में क्या आ जाएगी भाई, देखो डिफरेंशिएशन यानी कि सारा डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन ऑफ अल्जेब्रिक यानी कि डेरिवेटिव की जो सम रूल लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, एक्सपोनेंट का, सारा ही डेरिवेटिव करना है यार, बस सीधी सी बात ये है। फिर आ जाती है टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये क्या है एप्लीकेशन। आगे हम पढ़ते हैं ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डी वाई अपॉन डी एक्स से टेंजेंट्स निकालते हैं डेरिवेटिव्स, है ना, पॉइंट के थ्रू, तो वो करना है, मैक्सिमम मिनिमा करना है, रेट ऑफ चेंज करना है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सारी कर देनी है, ठीक है जी। फिर शुरू हो जाती है आपकी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन भी सारी करनी है। देखो ये हमारा +1 से स्टार्ट हो जाता है, +2 तक चलता है सारा कैलकुलस, +1 +2 का ओल करना है, ये +1 +2 से कर लो, बाहर से जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, हो जाएगा आपका सारा। ओके यहाँ पे देखो ये भी लिख रखा है डिफरेंशिएशन एंड द सरफेस ऑफ द कॉनिक स्फीयर डिग्री डिफरेंशियल, ये तो वो आ गया यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो इंटीग्रेशन के बाद डेफिनेट इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन सारा यहाँ पे करना है। उसके बाद आता है भी आपका वेक्टर एनालिसिस, ये तो हमें पता ही है कि +2 वाला टॉपिक सारा आ जाएगा, ठीक है जी, +2 वाला टॉपिक आ जाएगा कि जो वर्क वेक्टर्स निकालते हैं, कोप्लेनर की क्या कंडीशन है, मॉडुलस क्या है ना, ये सारा वेक्टर्स आ जाता है इसमें, सारा वेक्टर्स। और इसमें 3D ज्योमेट्री भी साथ में ले लेना क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, ये उसी क्या आ जाता है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, सारा कुछ इसमें अंदर आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, देखा जाए ना इसमें से 6 से 7 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाते हैं इस टॉपिक में से। स्टैटिस्टिक्स एंड डायनामिक्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी पहले तो ये +1 +2 की क्लासेस में होता था, लेकिन क्योंकि अब हम जिस जन भी हैं, ये तो बहुत पहले की बात है, अब ये BSc में ही डाला जाता है और इस टॉपिक को स्किप नहीं करना। मैंने बोला ना, अगर आपसे वो ओपन क्लोज सेट वगैरह नहीं होते या कन्वर्जेंट डिवर्जेंट नहीं होती तो उस चीज़ को आप थोड़ा बहुत कर सकते हो रिमूव, लेकिन इस चीज़ को नहीं रिमूव करना। ये लैमीज थ्योरम्स जो आ जाती हैं, है ना, इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेस हो गया, ये चीज़ नहीं छोड़नी। जो डायनामिक्स में वर्क एनर्जी प्रोजेक्टाइल में से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 6 क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक में से मिला के 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने मिल जाते हैं और इसमें चेंजेस होके भी आती हैं। सेम डिटो स्टेटमेंट देखो, अगर थ्योरी में वो तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन जैसे प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन आ गए, वर्क के क्वेश्चन आ गए, स्पीड के, ऑब्वियस है ये तो चेंज होके आएंगे, है ना, तो ये चेंज होके आएंगे। तो इसे अच्छे से पढ़ना पड़ता है स्टैटिस्टिक्स एंड डायनामिक्स को, और इसे करना भी है, चाहे BSc का है, इसे करना भी है क्योंकि काफ़ी आपकी ये, है ना, हम वाले मेरिट्स को, कट ऑफ को काफ़ी ऊपर नीचे ले जाते हैं। तो आई होप आपको मैंने जो सिलेबस बताया है काफ़ी हेल्प मिली होगी। प्लस भी आप स्क्रीनशॉट लेके इसको जूम करके, जो आप लोग इंग्लिश के कैंडिडेट हो, इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो, जूम करके यानी कि लिख सकते हो अपना सारा सिलेबस, और अपनी तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दो। नोटिफिकेशन का वेट मत किया करो। अगर आप लोगों ने B.Ed कर लिया है तो तैयारी के लिए लग जाओ। बेटर रहेगा कि कोचिंग लो। क्यों कोचिंग लो? क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है। कोचिंग से ना आपको ट्रिक्स पता चल जाती हैं, कैसे स्मार्ट वर्क से ऑप्शन से उठाना है ये पता चल जाता है, प्लस आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो जाता है। एग्ज़ाम चाहे आपका थोड़ा डिले भी आए तो आपके लिए मटेरियल तो हो गया ना प्रैक्टिस के लिए, आप उसको बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ। ये प्रैक्टिस मांगता है। जो कैंडिडेट मैक्सिमम प्रैक्टिस करते हैं ना, सिलेक्शन उन्हीं की होती है। थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना।